क्या सरसों की फसल को पाले से बचाया जा सकता है? सरसों को पाले से कितना नुकसान हो सकता है? इससे बचने का सही तरीका क्या है? इन सभी सवालों का जवाब लेकर मैं हाजिर हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि सरसों की फसल पाले से बहुत अधिक प्रभावित होती है। क्या कारण है कि सरसों की फसल पाले से बहुत अधिक प्रभावित होती है और गेहूं, जौ आदि फसलें नहीं? क्योंकि गेहूं, जौ आदि फसलों में सरसता कम पाई जाती है, यानी कोमल भाग बहुत कम होते हैं, और सरसों, टमाटर, आलू आदि की फसलों में कोमल भाग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और इन कोमल भागों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और पाला इन्हीं भागों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। पाला इन भागों को कैसे प्रभावित करता है, चलिए जानते हैं। एक सिद्धांत है कि पानी जब कम ताप के कारण जमता है तो वह बर्फ का रूप धारण कर लेता है और बर्फ का आयतन पानी से ज्यादा होता है। यही कारण है कि सरसों, आलू, टमाटर आदि की फसलों के कोमल भाग में जो पानी भरा होता है वह बर्फ के रूप में जम जाता है और यह पानी सबसे ज्यादा नई शाखाओं के अंदर होता है जो कि नई वृद्धि कर रही होती हैं, और इन नई शाखाओं की कोशिकाओं की झिल्ली फट जाती है क्योंकि पानी का आकार बर्फ से कम होता है और बर्फ का आकार पानी से ज्यादा होता है जमने के बाद, और कोशिकाएं मर जाती हैं, जिससे पौधे में नई वृद्धि वाले भाग बहुत खराब होते हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। पाला पछेती फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और अगेती को कम नुकसान पहुंचाता है। अगर पाला दाने बनते समय आया है तो सरसों के दाने पिचक जाते हैं और फसल दिखने में सामान्य दिखाई देती है, लेकिन दाने पिचकने की वजह से उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है। अब हम बात करें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। 1 नंबर, खेत में हल्की सिंचाई करके। इससे फसल के आसपास का वातावरण है, उसका तापक्रम है, वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जिससे फसल के अंदर पाले का प्रभाव बहुत कम होगा। लेकिन हर जगह, हर किसान के पास और हर समय पे पानी उपलब्ध नहीं होता, इस कारण इसे अपनाना बहुत कठिन है। अब हम बात करेंगे 2 नंबर उपाय की। इसमें हम पाले की संभावना के आधार पर कुछ दिन लगातार शाम को खेत के चारों तरफ धुआं करके आसपास का जो वातावरण है उसका तापमान बढ़ा देंगे, जिससे फसल के ऊपर पाले का प्रभाव नहीं होगा। यह तरीका सबसे अच्छा तरीका है किसान भाइयों के लिए। अब हम बात करेंगे 3 नंबर उपाय के बारे में। इस उपाय में खेत में 0.1% गंधक के तेजाब का घोल बनाकर, यानी 1000 लीटर पानी लेंगे और उसमें 1 लीटर तेजाब डालेंगे और घोल बना लेंगे और फसल पे छिड़काव कर देंगे। इससे भी फसल पर पाले का प्रभाव बहुत कम होता है, लेकिन घोल को सावधानी पूर्वक बनाएं। तेजाब एक बहुत ही खतरनाक रसायन है, इससे आपका नुकसान हो सकता है। अब हम बात करेंगे 4 नंबर और लास्ट तरीके के बारे में। इसमें फसल के बोने के समय में बदलाव करके, ताकि जब पाले की आशंका हो उस समय फसल परिपक्व हो जाए, यानी अगेती फसल बोएंगे और पाले को सहने की क्षमता रखने वाली किस्में बोएंगे। अगर आपके खेत में पाले की संभावना ज्यादा रहती है तो गेहूं, जौ जैसी फसलों को बढ़ावा देकर पाले से बचा जा सकता है। जय जवान, जय किसान। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम एक नए विचार के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।